बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपके सामने आज मैं बयान करूंगा वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें कौन सी हैं। पीछे आपने वज़ू का बयान सुना था, वज़ू का तरीक़ा सुना कि वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं। आज मैं आपके सामने अर्ज़ करूंगा कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है। सबसे पहली चीज़ है नींद। सोने से वज़ू टूट जाता है। और कैसी नींद से वज़ू टूट जाता है कि आप इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं, कोई आपको आवाज़ दे और आप ना उठें। कोई आपको आवाज़ दे और आप ना उठें तो आपका वज़ू टूट जाएगा। एक शर्त ये लगाई जाती है कि अगर आपकी रेक्टम सूरीन ज़मीन पर जमी हुई है या कुर्सी पर जमी हुई है तो वो हालत आपके वज़ू को नहीं तोड़ती। लेकिन अगर इतनी गफलत की नींद सो गए, कोई आवाज़ दे रहा है और आप उठ नहीं रहे तो वो आपके वज़ू को तोड़ देगी। दूसरी चीज़ कि इंसान अगर खड़े होकर सो रहा है, खड़े खड़े सो गया, क्योंकि ये ऐसी हालत है कि इसमें नींद नहीं आती, ये वज़ू को नहीं तोड़ती। लेकिन आप लेटे हुए सो रहे हैं, करवट पे सो रहे हैं, तो इस तरह सोने से आपकी जो वज़ू है वो टूट जाएगा। कोई आपको आवाज़ दे और आप ना उठें, इतना गाफिल कोई सो रहा है तो उसका वज़ू हर हालत में टूट जाएगा। दूसरी चीज़ है सबीलैन से नजासत का इखराज और हवा का इखराज, यानी कि यूरिन पास होना, स्टूल पास होना या हवा खारिज होना, ये वज़ू को तोड़ देगी। इसी तरह मुंह भर के होना, उल्टी हुई, किसी को वॉमिट हुई और मुंह भर के हुई तो वो वज़ू को तोड़ देगी। इसी तरह कोई बेहोश हो गया, इसी तरह कोई मजनून हो गया और दीवानगी का उसको दौरा पड़ा, ये सब चीज़ें भी वज़ू को तोड़ देती हैं। इसी तरह खून निकला, जिन अज़ा का गुस्ल और वज़ू में धोना फ़र्ज़ है उन पर से बहने की सलाहियत रखना ज़रूरी है। आपको कोई कट लगा और खून बह गया। एक होता है खून का चमकना, सिर्फ आपको कोई कट लगा और खून चमका, खून बह नहीं रहा। अगर 2-3 कतरे खून के बह गए या पीप के बह गए तो आपका वज़ू टूट जाएगा। खून सिर्फ चमकने से वज़ू नहीं टूटेगा, खून का थोड़ा सा 2-4 कतरे बहना ज़रूरी है, या पीप निकल रही है अगर वो बह गई तो वो आपके वज़ू को तोड़ देगी। इसी तरह वज़ू जो टूट जाता है वो नमाज में, कोई नमाज़ पढ़ रहा है और उसने कहका लगाया, इतनी आवाज़ से लगाया, कानों में आवाज़ आ गई या बराबर जो शख्स खड़ा था उसने सुन लिया, इतनी ज़ोर से ये हंसा, इसने कहका लगाया और नमाज ज़ोहर की थी, असर की थी, रुकू सुजूद वाली नमाज थी, इसने कहका लगाया तो इसका वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह इसके मुंह से खून आया, तो इसने देखा कि मुंह में खून आ रहा है, मसूड़ों से आ रहा है या किसी और वजह से आ रहा है, इसने थूक फेंका इसने, अगर उस थूक के ऊपर लाल रंग, खून का रंग गालिब है, खून का रंग ज़्यादा है और थूक का रंग कम है, तो अगर खून का रंग उस पर ज़्यादा है तो इसका वज़ू टूट जाएगा। अगर खून गालिब नहीं है, थूक गालिब है, थूक का रंग ज़्यादा है तो वज़ू नहीं टूटेगा। तो इसमें थूक के देखना पड़ेगा कि गालिब कौन है, खून गालिब है तो वज़ू टूट जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं कि जो वज़ू को तोड़ देती हैं। एक होता है शरई माज़ूर, कि जिसको ऐसी बीमारी हो, उसके जिस्म से खून निकल रहा है किसी जगह से तो निकले ही जा रहा है। किसी को हवा खारिज होने की बीमारी है और वो किसी टाइम भी रुकती नहीं है, तो ये शख्स कहलाता है शरई माज़ूर, यानी कि ज़ोहर से असर तक का जो वक्त है, ये इतने वक्त में भी वज़ू करके नमाज नहीं पढ़ सकता। खून बह रहा है तो बहते जा रहा है, हवा खारिज हो रही तो खारिज हो रही है, 4 रकात फ़र्ज़ ये अदा नहीं कर सकता, इसकी बीमारी रुकती नहीं है, कोई हीला भी नहीं है किसी वजह से ये बीमारी को रोक ले, तो ये शख्स शरई माज़ूर कहलाता है। बस ये ताज़ा वज़ू करे और नमाज अदा करे। इसी तरह असर में भी यही करे कि वो ताज़ा वज़ू करे और नमाज अदा करे, जब तक ये शरई माज़ूर है, इसका ये मर्ज़ ठीक नहीं होता। हवा खारिज होने की बीमारी है, खून निकलने की बीमारी है और कोई बीमारी है तो इस बीमारी की वजह से इसका वज़ू नहीं टूटेगा, ये शरई माज़ूर कहलाता है। शरीयत ने इसे आसानी के लिए ये हुक्म
دیا ہے، لیکن جب مرد صحیح ہو جائے گا کہ وہ پورے وقت میں نماز کا پورے وقت میں کسی بھی وقت میں اگر 4 فرض ادا کر سکتا ہے تو وہ شرعی معذور نہیں کہلائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔